Hello everyone. Today's topic is pedagogical analysis, its meaning, importance, and steps. Meaning of pedagogical analysis. Pedagogical analysis refers to the process of systematically breaking down the content of subject or a topic in order to make it teachable and understandable to the students. It is teacher-centered planning tool used to ensure effective classroom instructions. That mean जो pedagogical analysis है वो टीचर सेंटर्ड हमारा एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं टोटल सब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम ईजिली उस सब्जेक्ट को कवर अप कर सकें. इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंड व्हाट टू टीच, ये समझना क्या पढ़ाना है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, आइडेंटिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्न मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, चूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड एड्स, वाइल टीचिंग आप किस टाइप के मेथड्स का यूज़ करेंगे और कैसी टीचिंग एड्स का यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. देन वी हैव इम्पॉर्टेंस ऑफ पेडागॉगिकल एनालिसिस. इम्पॉर्टेंस क्या है पेडागॉगिकल एनालिसिस की? फर्स्टली इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस, जो हमारे पढ़ाने की जो पावर है, जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो तरीका है उसको इम्प्रूव करता है. दैट मीन टीचिंग और लर्निंग को क्या बनाता है हमारा एंटरटेनिंग बनाता है, इन्फॉर्मेटिव बनाता है ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ इंगेज कर सके. फोकस ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, ये किस पे फोकस करता है? स्टूडेंट की समझने की पावर कितनी है, उनकी कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, नीड्स कितनी हैं, एबिलिटीज़ कितनी हैं, उन सब पे फोकस करता है. देन वी हैव अ हेल्प इन लेसन प्लानिंग. इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू प्रिपेयर क्लियर एंड अचीवेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव. एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है जिससे आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्लियरली अचीव कर सकते हो. देन एनहांस कंटेंट मास्टरी. दैट मीन्स इट हेल्प द टीचर to grasp the depth and the breadth of a subject matter. That mean जो आप पढ़ा रहे हो जो सब्जेक्ट वो कितना बड़ा सब्जेक्ट है, वो उसको कितना डीपली घुस के आपको उसको पढ़ाना है. Then promote use of teaching aids. उन टीचिंग एड्स, टीचिंग एक्टिविटीज़, इन सब का यूज़ करना ताकि आप टीचिंग लर्निंग को अच्छा बना सको, एंटरटेनिंग बना सको और इन्फॉर्मेटिव बना सको. Then we have steps of pedagogical analysis. क्या steps है? First, content analysis. कंटेंट को एनालाइज करना, जो टॉपिक है उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करना. आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो आप पढ़ा रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है सबको आइडेंटिफाई करना. एंट्री बिहेवियर, एनालाइज द स्टूडेंट प्रायर नॉलेज रिलेटेड टू द टॉपिक. स्टूडेंट की पहले की नॉलेज कैसी है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, उन सबको एनालाइज करना. जब भी आप पढ़ाते हो तो उससे पहले आप पता लगाने की कोशिश करते हो ना कि स्टूडेंट पहले उस टॉपिक के बारे में क्या जानता है. दैन सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मैथड्स एंड स्ट्रेटेजीज़, किस टाइप का इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराने की स्ट्रेटेजीज़ और मैथड्स का आप यूज़ करोगे. टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज, चार्ट्स, ऑडियो विजुअल एड्स, मॉडल्स एंड डिजिटल टूल्स, इन सब का यूज़ आप कैसे करोगे. Then learning activities, plan student-centered activities to reinforce the topic. Evaluation technique, that here we have evaluation techniques like formative and summative evaluation, criteria reference evaluation, oral test, written test, assignments, puzzles, quiz, so that we can analyze हमने जितना पढ़ाया है स्टूडेंट्स को समझ आया है या फिर नहीं आया. अब एग्जाम्पल क्या है पेडागॉगिकल एनालिसिस का? फर्स्टली वी हैव अ टॉपिक दैट इज़ डिमांड. अब इसके सब टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे? मीनिंग ऑफ डिमांड, टाइप ऑफ डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड. ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमें डिमांड पढ़ाने का? स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन डिमांड, आइडेंटिफाई इट्स टाइप एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स. टीचिंग एड्स क्या यूज़ होगी? चार्ट्स, डायग्राम्स. एक्टिविटीज़, ग्रुप डिस्कशंस ऑन रियल लाइफ डिमांड. एग्जाम्पल, रियल लाइफ में आपका जो डिमांड है वो किस रीज़न से बढ़ रहा है, किस रीज़न से घट रहा है, उसका एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना के और उसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे. इवैल्यूएशन, क्विज ऑन की कॉन्सेप्ट. आप क्या करोगे इवैल्यूएशन करने के लिए?
क्विज़ ऑर्गेनाइज करोगे ताकि आपको पता लगे आपने जो पढ़ाया है स्टूडेंट्स को समझ में आया है या फिर नहीं आया है।